सत्साहेब सत्साहेब पूर्ण साध संगत को, सभी प्यारे भारतीयों को संत पूर्ण रामदास जी का सत्साहेब साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा था कि मैं आप सबके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो सदगुरु की कृपा से मैंने जाना, समझा, पहचाना। बात यहाँ रही थी कि आखिर भक्ति क्या है। भक्ति प्रेमी सज्जनों उसे कहते हैं जो हमें भय मुक्त करे। हमारे भय से मुक्ति दिलाने के साधन को ही भक्ति कहते हैं। और हम पहले नंबर पे तो ये जानें कि हमारा भय क्या है। हमारा मूल भय है कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ रह रहे हैं, हमें जाना कहाँ है। इन तीन बातों का हमें पता नहीं है। कहाँ से आए हैं, अब है कहाँ रहे हैं और जाना कहाँ है। अगर हम हमारी बुद्धि और मत के अनुसार ज्ञान करेंगे तो केवल मात्र इस शरीर का करेंगे। मैं फलां जगह, फलां गांव में, फलां शहर में, फलां ठिकाने पर रह रहा हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन ये हमारी अज्ञानता होगी, क्योंकि शरीर नास्तिक है, एक दिन जाने वाला है। तो असली हमारा भय है ये कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। इन तीन चीज़ों के ऊपर विचार करके और तीन चीज़ों को जगाने का नाम ही भक्ति है। वैसे बुद्धि के बल से हम इस संसार के अंदर ऐसा हर चीज़ को जानते हैं। जैसे अक्षर बोध की हीनता कहाँ गायब होती है? स्कूल के अंदर टीचरों के पास, गुरुजनों के पास जाने से हमें अक्षर बोध की हीनता का ज्ञान हो जाता है और हम अक्षरवादी हो जाते हैं। हमें पता हो जाता है कि पढ़ाई क्या चीज़ है, अक्षर क्या चीज़ है। शास्त्रों में, किताबों में कितना कुछ लिखा हो, चाहे अनंत प्रकार के मणि मोती व्यापक हों, लेकिन जब तक हम अक्षर विद्या का पूर्ण बोध नहीं ले लेते, तब तक उस मणि मोतियों का हमें किसी तरह का भान नहीं होता। ऐसे ही भक्ति जब तक हम नहीं जान जाते, तब तक हमें भक्ति मात्र एक हमारे सामने अक्षर बन के रह जाता है। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, अक्षर नहीं, भक्ति एक संपूर्ण वो बोध है जो जीव को अपने घर, परमपिता परमात्मा के घर ले जाने का सबसे बड़ा साधन है। वो केवल मात्र भक्ति है। और प्रेमी सज्जनों, जैसे अक्षर बोध का स्कूल है और उसके अध्यापक गण जो हैं वो अक्षर बोध करवाते हैं, इसी तरह से हमें भक्ति का बोध संत महापुरुष करवाते हैं। भक्ति संतों के पास जाने से मिलती है। जैसे धर्मीदास जी महाराज सदगुरु कबीर के पास गए थे, तो धनी धर्मीदास अपने जमाने के अरबपति मनुष्य थे, किसी तरह की कमी नहीं थी, लेकिन अपने अंदर दरिद्रता वो ये मान रहे हैं कि मेरे पास एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? भक्ति। पूर्ण संसार में किसी भी चीज को मैं प्राप्त करने में असमर्थ नहीं हूं। धनी धर्मादास जी ने विचार किया कि मैं एक चीज में असमर्थ हूं, वो हूं भक्ति में। इसीलिए भक्ति में पुरुष सदगुरु साहिब कबीर जी के शरण में गए। और आप उनके शब्दों में देखिए, वो यही कह रहे हैं कि भक्ति दान मोहे दीजिए, सदगुरु देवन के देवा, जन्म धार बिशरू नहीं, करहूं पद सेवा। तो इतना बड़ा धनी पुरुष जिसके पास सर्वत्र व्यापक है, फिर भी वो भक्ति की हीनता अपने आप में मान रहा है और केवल मात्र सदगुरु कबीर से भक्ति ही मांग रहा है। प्रेमी सज्जनों, भक्ति हमें संत महापुरुष करवाते हैं और भक्ति के बिना हम परम तत्व की पहचान नहीं कर सकते। भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करने से हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। भक्ति करने से हमारे अंदर ज्ञान से हमारे अंदर ध्यान होता है, क्योंकि भक्ति करने से ज्ञान होगा,
सत्य और असत्य का, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये ज्ञान होगा। संसार के जितने ज्ञान आप जानते हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप जज हो, PM to प्राइम मिनिस्टर तक जिस भी पद पर बैठे हो, ये सब ज्ञान है प्रेमी सज्जनों, अमूल्य ज्ञान है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इनमें से एक ज्ञान और है, वो ये है कि हमें सदा इस दुनिया में नहीं रहना, एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और उस ज्ञान की प्राप्ति को ही भक्ति कहते हैं। उस भक्ति से जैसे ये दुनियावी तरीके की जो पद्धति आपके पास में है, जिस पद पे भी आप स्थापित हैं, वो सब ज्ञान आपने स्कूलों से या सहपाठी गणों से, किसी न किसी गुरु से जरूर प्राप्त किया, चाहे वो आप किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए प्रेमी बंधुओं, प्यारे सज्जनों, ये भक्ति जो है ये सदगुरु कृपा से आती है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब जी का श्लोक है कि हर जी बसे साध की रचना। हर जी कहते परमात्मा को, साध कहते संतों को, रचना कहते जुबान को। परमात्मा की परम तत्व मसी शक्ति जो है वो भक्ति है, और वो संतों की जबान से उतरती है। तो संत और शास्त्र की मर्यादा को समझते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। फिर हमें ये न मानना चाहिए कि भी हम, कई बार हमारे में भूली होती है, ये भूल वो होती है कि हम संत सिर्फ वर्ण मात्र को मान लेते हैं, जिसको साधारण भाषा में भेद कहते हैं। तो सदगुरु दयाल बालक साहब जी महाराज, जो जिसके द्वारा मुझे शिक्षा प्राप्त हुई थी, उनका एक श्लोक है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मरता नहीं, जब तक ना खोजे आत्म। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आप आत्म तत्वमसी ना हो जाओ, आत्मबोधिक ना हो जाओ। तब तक ये विरक्त परिस्थिति है, इससे आप शांति नहीं पा सकते प्रेमी सज्जनों। ना काम से, ना क्रोध से, ना लोभ से, ना मोह से, ना अहंकार से। इनसे दूर कोई करा सकता है तो वो है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान सदगुरु दयाल ही दे सकता है, न कि आप स्वयं प्रकट कर सकते हो। हाँ, सदगुरु कृपा हो और सदगुरु ने अगर आपको समझ दे दी तो आप सब ही कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि शील संतोष दया धर्म व्यापक हो, जब ही खोजे आत्म। जिस शीलता के गहने को आप धारण करने के लिए अनन्य प्रकार के प्रयत्न करते हैं, फिर भी शीलता को ले आना ये आपके बस की बात नहीं है। संतोष रखना ये आपके बस की बात नहीं है। दयावान रहना ये आपके बस की बात नहीं है। धर्म पे चलना ये आपके बस की बात नहीं है। ये व्यापक हो जाती हैं। ये किससे होती हैं? जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हो। शील संतोष दया धर्म व्यापक हो, जब ही खोजे आत्म। कहे बालक दास लीव, गुरु संग लागी रहे, सो ही है असली महात्म। तो ये प्रेमी सज्जनों, हमें केवल मात्र वर्ण को ही, वर्ण का विरोध नहीं करता मैं, सभी वर्णधारियों के चरणों में नतमस्तक करके बोलता हूँ। लेकिन सदगुरु दयाल ने यह कहा है कि केवल मात्र वर्ण ही भक्ति नहीं है और वर्ण ही साधुता नहीं है। भक्ति कर्म योग को कहते हैं प्रेमी सज्जनों। इसलिए कर्मयोगी बनने के लिए अच्छे संत की शरण में जाए, अच्छे संत से पूर्णतः से ज्ञान ले आए। हम ये लाइन ना बनाएं कि हम चले जाएं किसी संत महानुभाव क्या दर्शन करें, उनकी चार बातें सुन के घर आ जाएं, जी हम तो सत्संग में गए थे, अच्छी बात है, अच्छी आदत है, बनाए रखो ये। लेकिन अगर आपको पूर्णतः से भक्ति की प्राप्ति और जो इस भय को हटा करके मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, कितना ही बड़ा विद्वान होने के बाद में प्रेमी सज्जनों इन तीन बातों को नहीं जान सकता। इन तीन बातों को वो ही जानता है जिस पर संत दयाल सदगुरु की कृपा हो और स्वयं खुद की भी कृपा हो। सदगुरु दयाल की कृपा है शिक्षा देना, वो शिक्षा दे देंगे, समझ दे देंगे, आपको रास्ता बता देंगे। और खुद की दया है आप उस पर मेहनत करना। जो मेहनत करेगा गुरु के कहने पर वो इस बात को जरूर जानेगा। और प्रेमी सज्जनों,
संतों की बहुत सारी बारीकियां हैं, इस मत की बहुत सारी बारीकियां हैं, वो भी आप अपनी समझ से नहीं, सदगुरु दयाल की समझ से समझने की कोशिश करें। भक्ति भय को मुक्त करने का नाम है और भक्ति संतों से मिलेगी। प्रेमी सज्जनों, आप स्वयं प्रकट नहीं कर सकते किसी और साधन से। जप तप योग व्रत पाठ और पूजा खट जो दर्शन हैं, बड़े अमूल्य रतन हैं जिसका कोई मोल नहीं, लेकिन उन सब में बड़ी है भक्ति। और भक्ति का पूर्ण रहस्य जो है वो सदगुरु दयाल की कृपा से मिलता है, संतों के संगम से मिलता है। इसीलिए प्रेमी बंधुओं, आप संतों की शरण में जाएं और संतों की पहचान करते हुए जाएं। जो संत आपको आत्मनिर्भर करे उन संतों की शरण लें। जो आपको आत्मनिर्भर न करके आपको किसी अनन्य रूप में भटका दे, किसी अनन्य कार्य में भटका दे, वो साधु नहीं हो सकते। साधु निस्वार्थ होते हैं, साधु दयावान होते हैं और साधु किसी तरह से जीव को भ्रमित नहीं करते। प्रेमी सज्जनों, संत महापुरुष जीव को अपनी तरफ मोड़ते हैं, खुद की तरफ मोड़ते हैं, न कि वो अपनी तरफ मोड़ करके किसी से पूजा पाठ आदि करवाएं। ये नहीं करवाते प्रेमी सज्जनों, वो अपनी पूजा नहीं करवाते। वो जो कुछ करवाते हैं सदगुरु दयाल की कृपा से, सदगुरु के वचन अनुसार परमपिता परमेश्वर की ही सदा भक्ति करवाते हैं। जो खुद की पूजा नहीं करवाते, ईश्वर की पूजा कराते हों, और वो भी तुम्हारे अंदर ऐसे महानुभाव संतों से मिलें। और संतों के स्वभाव क्या है, गुण क्या है, मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो और ये आपके संग जो अनुभव शेयर कर रहा हूँ ये आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत साहेब, सत साहेब।